साथियों, एक आईपीओ का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है स्टेट एसेसरीज। स्टेट कौन नहीं जानता। आजकल तो सरकार ने कंपलसरी कर दिया है हेलमेट लगाना। और ये कंपनी काम क्या करती है? सबसे पहले किसी भी कंपनी के आईपीओ में आप पैसा लगाओ तो मेरा सिंपल फंडा रहता है कि आप उस कंपनी का बिजनेस समझ लो। आईपीओ जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला हुआ है। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव बात समझ लेते हैं कि क्या कंपनी के बारे में पॉजिटिव बातें हैं और क्या कंपनी के बारे में नेगेटिव बातें हैं। जो तुम्हारा स्टड हेलमेट है, काफ़ी जाना माना नाम है। और मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं आप लोगों को भी समझ सकता हूँ कि कोई इसे किसी का परिचय का मोहताज नहीं है स्टड हेलमेट। यही नहीं, ये कोई भारत ही नहीं, ये विश्व में नंबर वन है बाइक के हेलमेट बनाने में। क्योंकि जिस तरह से अभी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है और पुलिस प्रशासन का डर समझ लो, या आदमी जैसे जैसे शिक्षित होता जा रहा है वो हेलमेट को एक ज़रूरत समझता है। अब तो पीछे वाले को भी हेलमेट लगाना एक कंपलसरी है। बट इस मार्केट में थोड़ा सा कंपटीशन भी है। जैसे इसके जो स्टड बल्ट के हेलमेट होते हैं ये थोड़ा सा क्या कॉस्टली होते हैं। मतलब ये हेलमेट थोड़े से महंगे माने जाते हैं एक तरह से देखा जाए तो। और जो आजकल तुमने देखा होगा कहीं भी रोड पे धर के वो 200 150 250 का हेलमेट बेच देता है। तो ये इनके लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन है। अगर बात करें आईपीओ की, आईपीओ में एक थोड़ी सी नेगेटिव बात तो ये है, पहले समझ लेते हैं कि आईपीओ कितने करोड़ रुपए का है। साथियों, आईपीओ जो है वो तुम्हारा 456 करोड़ रुपए के आसपास में है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब ये कंपनी में कोई पैसा जाने वाला नहीं है, पूरा का पूरा प्रमोटर की जेब में जाने वाला है। अगर बात करें कि कंपनी कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में कंपनी का आईपीओ खुला है, तो 30 अक्टूबर से लेकर के और 3 नवंबर तक के बीच में कंपनी का आईपीओ जो है वो खुला है। अगर बात करोगे कि इस कंपनी का विश्व में क्या स्थिति है, तो वर्ल्ड में नंबर वन है। और इसने पिछले साल में लगभग लगभग 7 करोड़ जो अपने हेलमेट है वो पूरे विश्व में बेचे हैं। और 70 देशों से ज़्यादा इस कंपनी का जो है एक्सपोर्ट है स्टड हेलमेट का। तो मतलब कहने का मतलब है 70 देशों में एक्सपोर्ट करती है। एक थोड़ी सी क्या है जो जियोग्राफिकल समस्या है इसके साथ में, कि इसकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जितने भी ये हेलमेट बनाती है ना, ये पूरे को पूरे हेलमेट कहाँ बनाती है? ये पूरे को पूरा हेलमेट बनाती है हरियाणा में। एक तो इसके बारे में ये नेगेटिव बात है। और दूसरा इस कंपनी के बारे में ये नेगेटिव बात है कि कंपनी का जो पूरा का पूरा पैसा है ना, ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर के हाथ में जाने वाला है। इस पैसे का कोई भी 1 रुपया भी कंपनी में यूज नहीं होने वाला है। पहली बात समझ ली। दूसरा, इसके प्राइस बैंड की समझ लेते हैं। तो 557 रुपये से लेकर के 585 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। अगर आपको एक कंपनी में एक लोट लगाना है तो आपको लगभग लगभग 25 शेयरों के लिए एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और 14,625 जैसा एक एप्लीकेशन आपकी लगेगी। और 14,625 इक्वल टू, मतलब ये मान के चलो, अब अगर जीएमपी की बात करोगे तो जीएमपी भी कोई खास इतना खास ज़्यादा चल नहीं रहा है। कंपनी का जो पी रेशो की बात करोगे तो पी रेशो इसका जो 34 के आसपास आ रहा है। तो रिजनेबल पी है, ऐसा नहीं आपको लगे कि यार बहुत महंगा है, कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आरओसी आरओई की बात करोगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओसी, जो 1 रुपया मान लो 100 रुपये इस कंपनी ने धंधे में लगाए अपना कैपिटल, आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो कैपिटल इसने अपने बिजनेस में लगाया है ना, उस पर लगभग लगभग 20% के आसपास ये निकाल पा रही है। अगर बात करोगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी सही है, 17% के आसपास में है। आर ओ सी ई आर ओ ई की बात करोगे तो 16.64 के आसपास है। और अगर इसका अर्निंग प्रति शेयर निकाल के देखोगे ईपीएस, तो वो 17 रुपये प्रति शेयर का निकल के आएगा। अगर इसकी आप तुम्हारा डेट टू इक्विटी डेट टू इक्विटी देखोगे तो डेट टू इक्विटी 0.7 पैसे है। डेट टू इक्विटी कहाँ यूज होती है? मतलब जितना कंपनी पे कर्ज है और उस कर्ज को कितने शेयर है, नंबर ऑफ शेयर है, उसको आप उसमें भागे दे दोगे तो वो डेट टू इक्विटी निकल के आ जाएगी। मतलब जो कर्ज है, जैसे हम देश के अंदर किसी प्रति व्यक्ति कर्ज निकालते हैं, जैसे हम देखते थे कि आज भारत के अंदर प्रति व्यक्ति पे 1,30,000 या 1,40,000 रुपये का कर्ज है, ऐसा मान के चलो। हम कैसे निकालते हैं? जैसे देश पे टोटल कर्ज कितना है और उस देश में टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, ऐसे ही डेट टू इक्विटी निकाला जाता है किसी भी कंपनी में। एक बार और सिंपल वे में समझ लो, हम किसी देश का जो कर्ज है, जो टोटल जीडीपी पर लिया गया कर्ज है, उसे हम डेट टू जीडीपी बोलते हैं ना। और अगर नंबर ऑफ आदमी पे निकालना हो कि प्रति व्यक्ति पे कितना कर्ज है, तो जितने कर्ज है उसको नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो उतने रुपए का कर्ज निकल के आ जाएगा। तो ऐसा ही डेट टू इक्विटी पे इसका कोई खास ज्यादा है नहीं।
अगर बात करोगे कंपनी की, तो कंपनी के बैलेंस शीट पे भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। बैलेंस शीट कैसी है, किस तरह का इस कंपनी का फंडामेंटल। वर्ष 2000 अगर 23 की बात करोगे तो 506 करोड़ रुपए का इस कंपनी का रेवेन्यू हुआ, जिसमें से कंपनी ने जो खर्च कर दिए 460 कर दिए, और जो कंपनी को शुद्ध प्रॉफिट निकल के आया वो लगभग 33 करोड़ का आया। और अगर बात करोगे एसिड की, तो एसिड इसके 461 करोड़ के रहे। अगर बात करें वर्ष 2024 में, तो कंपनी ने 535 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें 460 करोड़ के आसपास खर्च कर दिए, और जो कंपनी का जो शुद्ध लाभ निकल के आया, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह का जो, वो लगभग इनका 57 करोड़ का निकल के आया। लेकिन जो उनकी एसेट थी ना, वो एसेट बढ़ गए 461 से 485 करोड़ रुपया हो गई। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। अगर वर्ष 2025 तक की बात करोगे, तो वर्ष 2025 में एसिड के जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया एसिड ने, वो किया तुम्हारा 595 करोड़। 595 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के बाद जो उसने खर्च किया वो लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास किया। ये बेटा खर्च मिलाकर टोटल इनका 70 करोड़ रुपए के आसपास, 69.95 है, तो मोटा मोटी 70 पकड़ लो आप। तो इस कंपनी ने 70 करोड़ रुपए का पैट मार्जिन, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का पैट, शुद्ध लाभ निकाला। अगर बात करोगे कंपनी का जो एसेट है, वो एसेट 556 करोड़ बढ़ के हो गए। अगर जून तक का जो इन्होंने डाटा दिया है, मतलब जून तक इन्होंने बोला है कि 152 करोड़ रुपए का हमारा रेवेन्यू हो गया, जिसमें से लगभग 124 करोड़ रुपए का एक्सपेंस है, तो लगभग ये मान के चलो 20 से 21 करोड़ रुपए का इन्हें शुद्ध लाभ अभी दिख रहा है। अगर इनके एसेट की वैल्यू देखोगे, तो एसेट की वैल्यू भी 586 करोड़ के आसपास बढ़ गई है। अगर बात करोगे इसके QIB, तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनके लिए कंपनी ने 20% के लिए 20% कोटा अलग से रिजर्व रखा है। एंजल इन्वेस्टर है, जो एंजल इन्वेस्टर है उनके लिए भी कंपनी ने 30% के आसपास जो कोटा है वो रिजर्व रखा है। NII नेशनल, जो तुम्हारा बड़े NHI होते हैं, उनके लिए 15% जो कोटा है वो रिजर्व रखा गया है। और जो तुम्हारा रिटेल निवेशक है, रिटेल निवेशकों के लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया। हमने कंपनी की फंडामेंटली समझ ली कि यार कंपनी दरअसल धंधा क्या करती है। अगर आप मैं समझता हूँ, अगर आप बाइक चलाते हो तो आप स्टड से बाकायदा इसको किसी का परिचय की मोहताज नहीं है। ये कंपनी हेलमेट बनाती है, और हेलमेट में भी विश्व में पहले नंबर पे आती है। वर्ष 2024 में इस कंपनी ने 7 करोड़ जो हेलमेट थे वो सेल किए, मतलब रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छा खासा है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। दूसरी बात है, एक थोड़ा सा जो जियोग्राफिकल थोड़ी सी दिक्कत है, वो ये है कि इसकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसकी पूरी 100% मान लो आप, वो हरियाणा से है। और एक ये है कि जितना भी पैसा प्रमोटर मान लो IPO के जरिए ले रहा है ना, वो पूरा का पूरा अपने पास रख रहा है, कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला नहीं है। जनरली होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी IPO लेके आती है, तो IPO में प्रमोटर बताता है उस पैसे का मैं क्या करूंगा, लेकिन जब प्रमोटर मतलब OFS ला रहा है, तो वो उसका कुछ भी कर सकता है, मतलब क्योंकि वो उसका अपना हिस्सा डाइल्यूट कर रहा है। अगर इसकी आप IPO से बाद में इसकी प्रमोटर की होल्डिंग पर नजर डालोगे कि लास्ट लगभग प्रमोटर की होल्डिंग कितनी रह जाएगी, तो साथियों प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी हेल्दी रहने वाली है। इतना कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि यार कितने 67% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी, और 78.81% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है। घबराने वाली बात नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है। बट थोड़ा सा क्या है कि अभी जो GMP है, ग्रे मार्केट प्रीमियम ना, वो इतना दमदार नहीं चल रहा है, तो इसलिए एक थोड़ा सा कंसर्न का विषय बचता है कि यार इस कंपनी में IPO में लगाएं कि नहीं लगाएं। क्योंकि एक बात और भी है ना, जो भी मतलब आप IPO लगाते हो, तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना रहता है कि आप देखो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लगाओ। क्योंकि होता क्या है कि मैं आपसे बोल देता हूँ कि कंपनी का IPO लगा दो, उसके लिस्टिंग गेन मिले नहीं मिले, क्योंकि अल्टीमेटली GMP जो ना, वो डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना, वो क्या इससे डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। पता चले अभी मार्केट 2 दिन से लगातार डाउन में बंद हो रही है, अगर GMP अच्छा रहा, कैसे रहा, GMP अच्छा रहा, उधर भारत की ट्रेड डील हो गई, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि चलो सब बढ़िया है, कोई बात नहीं, तो जो GMP आपको 15 से 20% दिख रहा है, वो बढ़ के तुम्हारा 40% हो जाएगा, आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। पता चले और डोनाल्ड ट्रंप ने खराब बोल दिया, चाइना के साथ कुछ खट्टा मीठा बोल दिया, तो उस कंडीशन में इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है और गिर जाएगा। तो आपको लगाना है या नहीं लगाना, वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लगाना है। लेकिन कंपनी तो अच्छी है, मतलब बिजनेस मॉडल अच्छा है। थोड़ा सा ये है कि कंपनी जितना भी पैसा जुटा रही है, वो पैसा जो है प्रमोटर के पास जाने वाला है। और जनरली जो रिटेल निवेशक होते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं से निकालते हैं और कहीं खरीदते हैं। तो इसलिए भी बाजार पर दबाव है, क्योंकि जिस तरह से IPO की भरमार है ना, उस तरह से जो प्रमोटर
दे आईपीओ ला रहे, दे आईपीओ ला रहे, मतलब लगभग लगभग 6-7 आईपीओ खुले हैं। तो मैं अगर किसी का रिटेल निवेशक हूँ तो मैं क्या काम करूँगा, अगर मेरा किसी स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा होगा या प्रॉफिट नहीं हो रहा बराबर में भी हो रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, अगर किसी आईपीओ का जो जीएमपी अच्छा चल रहा है, मैं उस कंपनी का मतलब स्टॉक बेच कर उसका पैसा निकालूंगा और उसे मैं उस कंपनी का आईपीओ में लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मान चूंकि मैं पर्सनल हूँ तो मेरा ऐसा मानना है, मैं सोचूंगा कि यार अगर मुझे मान लो 1 लाख रुपए पे अगर 20% के जीएमपी पे 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मैं 10 लॉट लगाए, वो मिलना या नेगेटिव लिस्टिंग होना वो सेकेंडरी है। बट आदमी के जो मन में ख्याली पुलाव होते हैं वो तो पकते ही है ना, डिफरेंट डिफरेंट। यार मैं होता तो वो ऐसा होता, वो होती तो ऐसा होता। तो इस तरह के विचार जो आते हैं मनों में कि यार मैं तो ये कर लेता, मैं तो वो कर लेता। बट बाकी स्टॉक मार्केट का साथियों ये दुधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। तो इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो साथियों ये ध्यान रखें कि आपका जो बैंक देता है लगभग लगभग 7 से 7% के आसपास ब्याज। आप 10% के आसपास का एक्सपेंडिचर रख के चले कि अगर मेरे पास में 1 लाख रुपए है तो मुझे 10,000 कमाने हैं साल भर में, बस बात खत्म हो गई। अगर आप 5 लाख रुपए मार्केट में लेके आए तो सोच लो मुझे 50,000 कमाने, बस बात खत्म हो गई। तो आप सक्सेस हो जाओगे। अगर आप सोचोगे कि आज मुझे डालना है, कल ही मुझे 2 करोड़ निकालने हैं, तो समझ लो लंका लगने वाली है, आप अपना पूरा कैपिटल जीरो करके बैठोगे। और बिना वित्तीय सलाहकार के आप मार्केट में आओ मत। जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है आप उससे पूछो, जो वो बोले वही करे, और उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में काम करो। अगर आपको शेर खान की साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप उस पर जा करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।